नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। चुनाव का दौर है, भाषण, चुनावी जुमले तो चल रहे हैं, लेकिन भले ही स्टार प्रचारक हो, आचार संहिता लागू हो, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की एक अपनी जगह है, उस पद की एक गरिमा है। और मात्र यदि देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हुआ इंसान चुनाव की मशीनरी बन फिर जुमले और झूठ परोसने लगे, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। और झूठ की इंतहा देखिए, एक हिंदी में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा ही कुछ वाकया या ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है भारतीय जनता पार्टी पर। यदि मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी वर्तमान में उत्तर भारत में खिसकती हुई जमीन को देखते हुए दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने के प्रयास में भाजपा तमिलनाडु पे लगातार डोरे डाल रही है। तमिलनाडु के प्रधानमंत्री जी किसी को साक्षात्कार तो नहीं देते, और जब हिंदी में उनको साक्षात्कार देना होता है तो किसी मुंबई के हॉलीवुड के एक्टर को बुलाना पड़ता है, बॉलीवुड के अक्षय कुमार जैसे हैं। जब उनके लिखे हुए सवालों का स्क्रिप्ट वो पढ़ते हैं और फिर उस पे हंसते हुए जवाब देते हैं, वो है हमारे प्रधानमंत्री जी का साक्षात्कार। लेकिन उन्होंने रविवार को 2 दिन पहले एक तमिल टेलीविज़न थंती टीवी को साक्षात्कार दिया, और दक्षिण में कन्वर्सेशन इंग्लिश में था। जब वो धीरे-धीरे साक्षात्कार की चीज़ें निकल के आ रही हैं, तब समझ में आता है कि वाक़ई किस मटेरियल से बने हैं ये लोग, जो इतनी ताकत के साथ अपनी चोरी पकड़ी गई उसके बावजूद भी लगातार झूठ परोसते हैं, और चोर, डकैत भी अपने आप को कानून के रक्षक घोषित करते हैं। ये कड़े शब्द मैं इसलिए उपयोग में ला रहा हूँ कि 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने जब चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काले पैसे को बढ़ावा देने वाली, जो सरकार के लिए जो कोई काम करता है उससे कमीशन लेने का यह जरिया, क्विड प्रो क्यू, लेन देन में सहायता, ये सभी आशंकाओं को देखते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड नाम का एक फ्रॉड सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द किया। रद्द ही नहीं किया, 2017 से लेकर 2023 तक जो बॉन्ड का सेल हुआ, उसकी पूरा डिटेल, किसने दिया, किसने खरीदा एसबीआई से, किस पार्टी को दिया, और वो नंबर भी यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे ये पता पड़ेगा ये कौन से आदमी ने किस पार्टी को चंदा दिया और कब दिया। ये सारे डिटेल देने के लिए कहे, और जब ये डिटेल मार्केट में आ गए तो हड़कंप मच गया। फिर पता पड़ा भाजपा ने कितने बड़े काम किए जिस पे भ्रष्टाचार के प्रश्न चिन्ह लगते हैं। आपने जिन लोगों के ऊपर इनकम टैक्स रेड हुई, उसके बाद में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। कंपनियां कभी आपको चंदा देती नहीं थी, लेकिन देना पड़ा क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रकोप उन पे था। यदि ये कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक शेल कंपनियों की लिस्ट निकाली 4000। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये फर्जी कंपनियां हैं, ये हवाला ट्रेडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में हैं, इनसे दूर रहे जनता, और खुद उनसे चंदा ले लिया। किस लिए चंदा ले लिया? क्या उनका कुछ पकड़ में आया था? ऐसी दवा कंपनियां 23, और बड़ी बड़ी सन फार्मा जैसी कंपनी, जिनकी दवाइयों के सैंपल फेल हो गए, वो दवाइयां सब स्टैंडर्ड पाई गई, और वो ड्रग लाइफ सेविंग ड्रग्स थे जो इंसान के जीवन मृत्यु में लड़ाई में मदद करते हैं। ऐसे सब स्टैंडर्ड घटिया किस्म की दवाइयां पकड़ी जाने के बाद
उन कंपनियों ने भी बीजेपी को चंदा दिया। कई बड़े कंपनियों ने सरकार से ठेका मिलने के बाद चंदा दिया। कुछ कंपनियों ने अपने कुकर्म पकड़े जाने के बाद सरकार से क्लीन चिट लेने के लिए चंदा दिया। ऐसे कई उदाहरण, असंख्य उदाहरण मैं बताते जाऊं तो रात निकल जाएगी, क्योंकि बॉन्ड हजारों के तादाद में है। 2017 से लेके आज तक कुल 6,564, मतलब 12,008 करोड़ के बॉन्ड एसबीआई ने बेचे, 12,008 करोड़। और उसमें से 6,564 करोड़ के बॉन्ड अकेले भाजपा को मिले, जो 55% है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में कहा कि आप बताइए हमने क्या गलत किया, इलेक्टोरल बॉन्ड लाके हमने क्या गलत किया। हर चीज में कुछ गलतियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन 2014 के पहले जब राजनीतिक दल, मतलब उनका भाजपा भी, उनमें जनसंघ, भाजपा, ये तमाम राजनीतिक दल, पहले जनसंघ बाद में भाजपा, चुनाव लड़ते थे, चुनाव में पैसा कहां से आता था, किसने दिया, किसको पता नहीं था। क्या, किसके पास कैसा पैसा आ रहा है, कौन कहां खर्चा कर रहा, कोई नहीं था। हमने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया, और इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद आपको ये पता पड़ा कि पैसे देने वाला कौन है, लेने वाला कौन है, खर्चा कहां होता है। हमने तो ट्रांसपेरेंसी लाई, हमने तो भ्रष्टाचार रोका। आज जो ये सोचते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सत्य बाहर आने से हम कमजोर पड़ जाएंगे, और वो आज जो नाच रहे हैं, एक दिन उनको समझ में आ जाएगा कि सही में क्या है। हमने तो अच्छा काम किया, ये प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। मैं इसको सबसे बड़ा झूठ सदी का क्यों मानता हूं? क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्री जी कहते थे कि किसने क्या दिया किसको पता नहीं। हमारे यहाँ जो कानून था वो ये था कि कोई भी राजनीतिक दल को 2,000 से ज्यादा चंदा देता है, 2,000 रुपए से ज्यादा चंदा देता है, तो देने वाले का नाम राजनीतिक दल को ओपन करना होगा। चंदा लेने के बाद उसको बताना होगा इलेक्शन कमीशन को कि ये दान हमको दिया है 2,000 रुपए का। वो कानून इन्होंने बदल दिया और नया कानून लाया इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसमें लेने वाला देने वाला किसी को नहीं पता। और यदि ये बात ट्रांसपेरेंसी की होती तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी झूठ क्यों बोलती? 2017 में जब ये बॉन्ड लाए गए तो आरबीआई ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया, इलेक्शन कमीशन ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। आपने कई कानून इसमें बदलाव किए। एक कानून था कि विदेशी कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा नहीं दे सकती, सरकारी कंपनियां चंदा नहीं दे सकती। वो कानून आपने बदले ताकि विदेशी कंपनियां, सरकारी कंपनियां भी दे सकती। उसके बाद एक कानून ये था कि कोई भी कंपनी कारपोरेट सेक्टर की लगातार 3 साल तक यदि वो प्रॉफिट में है और 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज का 7.5% ही, परसेंट ही, प्रतिशत ही वो चंदा दे सकती है। आपने वो भी कानून स्क्रैप किया, क्योंकि आपको काले धंधे और इस कमीशन खोरी को बढ़ावा देना था। और ये तमाम कानून करने के बाद आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देखिए 2014 के बाद हमने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ला के ट्रांसपेरेंसी दी, पता पड़ता है। लेकिन जब ये बॉन्ड लाए गए तब अपने बजट के भाषण में 2017-2018 में अरुण जेटली जी ने कहा था कि ये बॉन्ड सीक्रेसी है, सीक्रेसी नहीं तो डोनर अट्रैक्ट नहीं होंगे। यदि इधर चंदा देने वाले के नाम गोपनीय नहीं होंगे तो चंदा देने वालों को उत्साह नहीं होगा, वो हमेशा डरेगा कि मेरा नाम एक्सपोज होगा। चंदा देने वालों को उत्साहित करने के लिए हमने सीक्रेसी रखी है, डोनर का नाम गुप्त रखा है। ये जेटली कहते हैं, जिस बजट के स्पीच में कहे उस पर तालियां बजा रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तब तो बात सीक्रेसी की कहते हैं, और अब टेलीविजन में बताते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी की बात है, पता होना चाहिए। तो फिर आपने सीक्रेसी की बात क्यों की? उसके बाद जब ये केस 2018 में गया तो 2018 के बाद तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपने क्यों नहीं कहा कि क्यों सरकार एसबीआई को आदेश देके दोनों चीजें ओपन कर देगी?
सरकार 2018 से लेकर 2023 तक लगातार सर्वोच्च न्यायालय में लड़ती रही ताकि बॉन्ड की गोपनीयता बाहर नहीं आए। 2023 में सरकार के एक एफिडेविट ने कहा कि जनता को यह संवैधानिक अधिकार ही नहीं है कि किस राजनीतिक दल को किसने कितना चंदा दिया ये जानने का। ये राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में सरकार का वक्तव्य यह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेशन के साथ आना चाहिए। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यदि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उसको जानने का अधिकार है, लेकिन कम से कम चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड में तो ये अधिकार जनता को है ही नहीं। ये सरकार कहती है मोदी जी की। 2000 अक्टूबर 2023 की बात कहता हूं मैं सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर एफिडेविट के साथ, और मोदी जी कहते हैं थंती टीवी में कि हम तो ट्रांसपेरेंसी के लिए बॉन्ड लाए थे ताकि पता पड़े जनता को किसने किसका दिया। यदि ये पता पड़ना था तो फिर या तो आज आप झूठ बोल रहे हैं या फिर तब आप सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोल रहे हैं। कहीं तो एक जगह आप झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद नवंबर 2023 में फिर सरकारी वकील कहते हैं इट इज एसेंशियल दैट कॉन्फिडेंशियलिटी, गुप्तता के जो ये इस योजना की जो गुप्तता है, जो इसमें नाम गुप्त रख जाते हैं, वो बाहर आ जाएगा, वो वायलेशन होगा, ये खत्म हो जाएगा। इसमें से गुप्त रखने की बात, जो लोगों की चीज छुपाने की बात है, ये खत्म हो जाएगी और ये कहीं ना कहीं गलत है। ये लोगों से ये बात छुपाने की बात सही कहने वाले मोदी जी की सरकार सही है कि तंती टीवी पे तमिलनाडु की जनता को मूर्ख बनाने वाले मोदी सही है, ये मैं जनता पे छोड़ता हूं। आरबीआई, मैंने पहले ही बताया था, आरबीआई, इसी ने सब ने कहा आज मोदी जी पकड़े गए। कई कंपनियां ऐसी है जिन कंपनियों की वर्थ, मतलब जिसकी कीमत कंपनी की कुछ भी नहीं है, 1 करोड़ की वर्थ होगी, 5 लाख का मुनाफा होगा और 25 करोड़ का डोनेशन है। ये पैसा कहां से आया? कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा, कंपनी के लाभ से ज्यादा कंपनियां चंदा कहां से दे रही है? ये रातों रात कंपनियां कहां से उगाई है? जिन कंपनियों ने दिए उनके डायरेक्टर और रिलायंस के डायरेक्टर एक कैसे हैं? क्या ये काला मनी ढूंढने की और काला मनी राजनीतिक दलों को सप्लाई करने की एक योजना थी? इसमें लाभ हुआ, बहुत सारी कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत मिला, थोड़ा बहुत बीआरएस को मिला, टीएमसी को मिला, कई क्षेत्रीय दल जिनकी सरकारें हैं उनको मिला। लेकिन ये सारे बॉन्ड यदि मैं कहूं रिश्वत के तौर पे मिले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो सरकार ने रिश्वत ली, सरकार की रिश्वत पकड़ी गई, सरकार का भ्रष्टाचार जब पकड़ा गया तो सरकार फिर खुद कह रही है कि ये हमने लाया इसलिए था कि पकड़ा जाए। प्रधानमंत्री इस पे जवाब क्यों नहीं देते कि उनको जो पैसा मिला वो किन कंपनियों का मिला और किसके एवज में मिला? यदि चेक से पेमेंट लेकर चंदे के नाम पर अपने पार्टी के अकाउंट में डालना अरविंद केजरीवाल को जेल रख सकता है, तो फिर ये तमाम ठेके दिए गए और इन ठेकेदारों ने जो पार्टी को चंदा दिया, तो फिर क्या ये ठेके के एवज में नहीं था? तो फिर ये लोग बाहर क्यों? सवाल उठता है। आज पहली बार मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेचर बन चुका है कि जिसमें वो कमजोर पड़ते हैं उस पर बात ही नहीं करते। जैसे मणिपुर में वो बात ही नहीं करते, कई चीजों में वो बात ही नहीं करते, महिला खिलाड़ियों के उत्पीड़न पे बात ही नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जवाब नहीं। लेकिन ये पहली बार एक नया रूप देखने को मिला कि आपकी चोरी भी पकड़ी गई और चोरी पकड़ने के बाद आप जोर जोर से हंस के कहते हो ये तो मैं जानबूझ के कर रहा था, ये तो जनता को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कर रहा था। यदि जनता को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपने इलेक्टोरल बॉन्ड लाए तो फिर आपके वित्त मंत्री अरुण जेटली जी स्वर्गीय और उसके बाद लगातार आपके दिए हुए एफिडेविट ये क्यों कहते हैं कि साहब ये कॉन्फिडेंशियल रखना है, जनता को बताने का अधिकार नहीं? तो साधुवाद है सर्वोच्च न्यायालय को कि न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार के इस बड़े स्कैंडल को ओपन कर दिया। लेकिन हमारे नेता इतने बेशरम हैं कि ये भ्रष्टाचार भी पचाने की बात करते हैं और भ्रष्टाचार पचाने के बाद भी बात करते हैं कि जो पकड़ा गया वो भ्रष्टाचार था ही नहीं। ऐसे महान नेताओं को मेरा साष्टांग दंडवत, क्योंकि भ्रष्टाचार के
पाने के बाद और भ्रष्टाचार साबित होने के बाद इतने बड़े ताकत से फिर से उसको सही कहने के मादमा सिर्फ गिने चुने लोगों में हैं, जिनको जरा भी ना जन की ना खुद की शर्म आती है। आज इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।